हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कुमार गौरव सर के जी जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच है, उसकी बायोलॉजी की 5वीं क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लास कराई हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, इससे जो पहले वाली क्लास थी 4th, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे और आज पढ़ने वाले हैं हम प्रोटीन। तो आज प्रोटीन पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटीन देखो क्या होते हैं। पहले तो ये होते हैं बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, मतलब शरीर निर्माणकारी तत्व, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट थे वो क्या थे? वो थे जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, और जबकि प्रोटीन ये शरीर निर्माण करने वाले होते हैं। तो हमने जो भोज्य पदार्थ हैं उन्हें 3 भागों में बांटा था कि एक तो थे जो एनर्जी देते हैं, और एक थे जो हमारा शरीर निर्माण करते हैं, और तीसरे नंबर पर थे जो हमारे शरीर को हमारे और तीसरे नंबर पर थे जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो 3 प्रकार के तत्व थे। अब देखो, जो प्रोटीन है, हम बात करें इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की थी मुल्डर ने, जबकि नाम दिया था बर्जीलियस ने। तो ये आपको याद रखना है कि खोज किसने की थी प्रोटीन की? मुल्डर ने, और नाम दिया था बर्जीलियस ने। जो प्रोटीन में तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 तत्व पाए जाते हैं। और जबकि कार्बोहाइड्रेट में कौन से थे? तो पहले जो 3 है ये वाले कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेटों में नहीं पाया जाता, जबकि प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिडों का बहुलक होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, हमारे शरीर को कितने प्रोटीनों की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें कि हमारे शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा जल की पाई जाती है, उसके बाद प्रोटीन। तो शरीर में सबसे अधिक जल, उसके बाद प्रोटीन आता है सेकंड नंबर पर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है इसके स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत, जैसे बात करें हम अंडा, तो अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको याद रखना एल्ब्यूमिन। तो अंडे में एल्ब्यूमिन याद रखना है। ए फॉर अंडा और ए फॉर एल्ब्यूमिन। तो इससे रिलेट करना आपको, जिससे कि याद रहे। तो अंडे में एल्ब्यूमिन, और रक्त में कौन सा पाया जाता है? तो रक्त में पाया जाता है ग्लोब्यूलिन या ग्लोबिन। तो एक आ जाता है ग्लोब्यूलिन या ग्लोबिन। मांसपेशी, तो मांसपेशियों में कौन सा पाया जाता है? एक्टिन या मायोसिन। एक्टिन या मायोसिन। नाखून, या बात करें खुर या सींग या बाल, इन सभी में कौन सा पाया जाता है? किरेटिन। तो किरेटिन कौन से में पाया जाता है? नाखून, खुर, सींग और बाल, इनमें पाया जाता है किरेटिन प्रोटीन। नेक्स्ट आता है दूध। तो दूध में कौन सा पाया जाता है? कैसीन। दूध में कैसीन पाया जाता है। आपको इससे याद रखना है कि दूध का क्या सीन है, दूध का क्या सीन है। तो दूध को दूध में, और कैसीन मतलब क्या सीन मतलब होता है कैसीन। गुणसूत्रों में कौन सा पाया जाता है? ये मैंने आपको पढ़ाया था पीछे। तो गुणसूत्रों में पाया जाता था हिस्टोन प्रोटीन। अनाज में कौन सा पाया जाता है? ग्लूटिन प्रोटीन। दालों में प्रोलैमिन, और हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन। तो ये आपको प्रोटीन याद रखने की किस में कौन सा पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बात करें कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जो सोयाबीन होते हैं। सोयाबीन में सबसे अधिक 46%। उसके बाद दालों में पाया जाता है 25%, और उसके बाद अंडे में पाया जाता है 13%। तो ये आपको याद रखने हैं, क्रम याद रखना आपको, सोयाबीन सबसे अधिक, उसके बाद दाल, और उसके बाद अंडे में। नेक्स्ट बात करें कि प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है क्वासी और कोर रोग और मैरास्म रोग। तो ये 2 रोग होते हैं, क्वासी और कोर रोग, मैरास्म रोग। तो ये आपको याद रखने, पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें, मैंने आपको पीछे बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, मतलब तुरंत एनर्जी देने वाला पदार्थ। उसके बाद प्रोटीन बताया था, ये बॉडी बिल्डिंग होता है, अर्थात शरीर निर्माण करने वाला पदार्थ होते हैं। और जो वसा होते हैं, वसा क्या होते हैं? ये रिजर्व फूड होते हैं, आरक्षित भोजन होता है ये। अर्थात यदि आप किसी दिन फास्ट रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं? फास्ट। तो आपको क्या चाहिए? मतलब आपको शरीर के लिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। लेकिन उस दिन आप रोटी खाओगे नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट मिलने का नहीं। तो उसके लिए जो हमारा वसा होती है, फैट होता है, वो रिजर्व फूड के रूप में होता है। तो उस दिन एनर्जी के रूप में कौन काम आएगा? वसा काम आने वाली है। और यदि आपके पास फैट भी नहीं है, मतलब आप इतने दुबले पतले हैं, तो आपके पास फैट भी नहीं है, तो फिर नंबर आता प्रोटीन का। किसका आता? प्रोटीन का।
तो फिर उसके बाद जो हमारा शरीर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है शरीर को ऊर्जा देने का सही क्रम क्या होता है। तो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद मिलती है वसा से और उसके बाद मिलती है प्रोटीन से। तो ये आपको क्रम याद रखना है कि सबसे जो शरीर को ऊर्जा मिलती है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद वसा से और उसके बाद प्रोटीन से। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्या पढ़ लिया हमने, प्रोटीन पढ़ लिया, अब पढ़ने वाले वसा। तो वसा देख लेते हैं। देखो वसा आती है कि यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख आरक्षित स्रोत है, अर्थात रिजर्व फूड है। मैंने अभी बताया भी आपको कि यदि आप फास्ट रह जाते हैं तो उस दिन जो काम आने वाला, कौन आने वाला, वसा काम आने वाली है। और इसमें 3 वसीय अम्ल होते हैं और 1 ग्लिसरॉल। तो इनसे मिलकर ये बनती है वसा, 3 वसीय अम्लों से और 1 ग्लिसरॉल से। तो इनसे मिलाकर क्या बनती है, वसा बनती है। यह जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक जो तरल होते हैं उनमें घुलनशील होती है। तो ये याद रखना आपको, जो वसा होती है वो जल में तो अघुलनशील होती है जबकि कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होती है। 1 ग्राम वसा में कितनी एनर्जी पाई जाती है, तो 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। जबकि मैंने आपको बताया था जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें कितनी थी, 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी थी, और जबकि यहाँ पर 1 ग्राम में 9.63 किलो कैलोरी है। तो अगर हम बात करें कि सबसे अधिक प्रति ग्राम कैलोरी किस में पाई जाती है, तो वसा में पाई जाती है, क्योंकि इसमें प्रति ग्राम कितनी है, 9.63, और जबकि कार्बोहाइड्रेट में प्रति ग्राम कितनी थी, 4.2 किलो कैलोरी। अब देखो नोट दिया है कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा तो किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है हमें कार्बोहाइड्रेट से, 50 से 75% तक पाई जाती है। लेकिन यदि हम प्रति ग्राम के आधार पर चलें तो प्रति ग्राम, अभी बताया मैंने आपको, ये प्रति ग्राम 9.63 मतलब 9.63, और जबकि कार्बोहाइड्रेट 4.2 पाई जाती है। तो प्रति ग्राम के आधार पर वसा में अधिक पाई जाती है। ये दिया भी है देखो कि प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है, वसा में। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में कितनी पाई जाती है प्रति ग्राम, 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी, और वसा में पाई जाती है 9.63 किलो कैलोरी। नेक्स्ट आता है देखो कि जो वसा है इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड और असंतृप्त अनसैचुरेटेड। तो ये क्या होते हैं, देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो ये होते हैं जो ठंडों में जम जाते हैं। जो ठंडों में जम जाते हैं वो कहलाते हैं संतृप्त, और जो ठंडों में नहीं जमते वो कहलाते हैं असंतृप्त। जैसे आपने देखा होगा नारियल तेल, तो नारियल तेल ठंडों में आकर जम जाता है। घी, घी आपका ठंडों में जम जाता है। मक्खन, डालडा, पाम ऑयल, तो ये सब ठंडों के दिनों में जम जाते हैं। लेकिन जो असंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, ये नहीं जमते। जैसे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, मछली का तेल, तो ये सब जो होते हैं ये ठंडों में नहीं जमते जबकि ये जम जाते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और ये लाभदायक होते हैं। अब आपने देखा होगा गाँव वाले घी, मक्खन ये सब दबा के खाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ घी मक्खन खूब खाओ, जबकि शहर वाले कहते हैं कि घी मक्खन कम खाओ। तो वो सही कहते हैं गाँव वाले, क्योंकि जो घी और मक्खन होते हैं ये ठंडों के दिनों में आपके जो शरीर होता है उसमें जाके अंदर जमेंगे। लेकिन यदि आप उतना काम कर लेते हैं, पसीना बहा लेते हैं, तो ये आपके लिए लाभदायक होते हैं। तो गाँव में क्या होता है, वो काम करते हैं, पसीना निकालते हैं, तो इस वजह से ये उनके लिए लाभदायक होते हैं। जबकि शहर वाले खाएँगे और लेट जाएँगे, तो उनके लिए ये हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ने वाले हम विटामिन। तो विटामिन सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका विटामिन, और इसे हम देख लेते हैं। देखो कि इसकी खोज किसने की थी, तो हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी, जबकि नाम इसे फंक ने दिया था। तो खोज हॉपकिंस ने और फंक ने नाम दिया था। बात करें ऊर्जा जो होती है, विटामिन से ऊर्जा नहीं, मतलब जो विटामिन होते हैं इनसे हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। ये आपको याद रखना है कि इनसे कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती। एनर्जी किससे मिलती थी, कार्बोहाइड्रेट से, और किससे, वसा से। तो इनसे मिलती थी एनर्जी। इसका कार्य क्या होता है, तो उपापचयी क्रियाओं को रेगुलेट करना होता है। जो हमारे शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको रेगुलेट करना इसका कार्य होता है विटामिन का। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन का क्या कार्य होता है, तो उपापचयी क्रियाओं को रेगुलेट करना। तो ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर के रूप में काम करता है। अब बात करें घुलनशीलता की,
कि विटामिन किस में घुले होते हैं। देखो, जैसे जल में कौन-कौन से घुले होते हैं और वसा में कौन-कौन से घुले होते हैं। तो जल से आपको याद रखना है, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। आपने सुना होगा कि गई भैंस पानी में, तो वो वाला याद रखना आपको। भैंस से बी और स से सी, तो बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि जो बाकी बचे हुए हैं वो किस में हैं, वसा में, जैसे ए डी ई के, तो ये वाले किस में घुले होंगे, वसा में। अब इसकी एक ट्रिक होती है कि रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, तो ये इसकी ट्रिक होती है। रे से रेटिनॉल, थे से थियामिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कै से कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल और फे से होता है फिलोक्विनोन। तो ये इनके रासायनिक नाम होते हैं और इन्हें क्रम से लिखेंगे आप ए बी सी डी करके। मतलब पहले वाले के लिए रेटिनॉल ए, थियामिन बी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, कैल्सीफेरोल विटामिन डी, टोकोफेरोल विटामिन ई और फ्लोक्विनोन विटामिन के। तो ये आपकी ट्रिक हो जाती है कि आपको रासायनिक नाम कैसे याद रखने हैं इनके। अब एक एक करके इन्हें सब पढ़ लेते हैं हम। देखो, विटामिन ए दिया है आपको, तो विटामिन ए मैंने अभी नाम बताया इसका क्या था। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम था रेटिनॉल, और इसमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता, इसकी कमी से दिखना कम हो जाता है। जैसे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसे, रात में नहीं दिखता। और एक होता है जीरोप्थेल्मिया, जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में कराया था। जीरो मतलब सूखा और ऑप्थेल्मिया मतलब आँखें। तो आँखों का सूख जाना क्या कहलाता है, जीरोप्थेल्मिया। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। और ए क्या आपको याद रखना है कि जो विटामिन ए है, ये लीवर में स्टोर होता है। तो कहाँ जाकर स्टोर होता है, लीवर में जाकर स्टोर होता है विटामिन ए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है गोल्डन राइस में विटामिन ए। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है विटामिन सी। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था एस्कॉर्बिक एसिड। जो रासायनिक नाम था इसका एस्कॉर्बिक एसिड था। और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं स्कर्वी रोग। और सबसे पहले जो ये रोग देखा गया था वो नाभिकों में देखा गया था, इसलिए इसे नाभिक रोग भी बोलते हैं। जो नाव चलाने वाले होते हैं उसमें देखा गया था सबसे पहले, तो इसलिए इसे नाभिक रोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है खट्टे पदार्थों में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। बाकी जो विटामिन है सभी सभी में, जो दूध होता है वो सभी के लिए लाभदायक होता है, लेकिन जो विटामिन सी होता है वो दूध में नहीं पाया जाता। आंवले में विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विटामिन किसमें, विटामिन सी जो होता है वो किसमें होता है, आंवले में। गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन भी यही है। मूत्र के द्वारा बाहर निकलने वाला विटामिन यही होता है। तो इससे आपको याद रखना है कि सी करने पर ही सूसू करता है बच्चा। आपने देखा होगा छोटेपन में बच्चे, उनकी मम्मी सी कराती है तब जाकर सूसू करता है। तो सी से विटामिन सी और सूसू से मूत्र। तो विटामिन सी बाहर निकल जाता मूत्र के द्वारा। नेक्स्ट आता विटामिन डी। तो विटामिन डी, इसका जो नाम था वो था कैल्सीफेरोल। और ये हड्डियां कमजोर हो जाती है इसकी कमी से। जैसे रोग आ जाता है रिकेट्स, तो रिकेट्स रोग जिसे बोलते हैं सूखा रोग, तो ये बच्चों में पाया जाता है। जबकि एक होता है ऑस्टियोमलेशिया, और ये मैंने टर्मिनोलॉजी में बताया था। ऑस्टियो मतलब बोन, हड्डी, मलेशिया मतलब कमजोर। तो हड्डियों का कमजोर होना क्या कहलाता है, ऑस्टियोमलेशिया। और ये विटामिन डी की कमी से होता है। ये वाला था देखो, रिकेट्स तो था बच्चों में, जबकि जो ऑस्टियोमलेशिया है ये वयस्क में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना ही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं जन्म लेते हैं, अगर उन्हें थोड़ा बहुत पीलिया वगैरह होता है तो कहा जाता है कि उन्हें आप जो सुबह सुबह की धूप होती है वो लगाओ, जिससे वो सही होता है। तो विटामिन डी पाया जाता है प्रकाश के, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें पाया जाता है। विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्मोन की तरह व्यवहार करने वाला कौन सा विटामिन है, तो विटामिन डी है। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। विटामिन ई टोकोफेरोल कहते हैं जिसका रासायनिक नाम है।
इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट आता है इससे होने वाला रोग, तो बांझपन रोग होता है जिसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी रोग किससे होता है, विटामिन ई की कमी से। और इसका स्रोत क्या होता है, तो अंकुरित पदार्थ खाने चाहिए, अंकुरित भोजन जैसे चने, अंकुरित चने, तो ये खाने चाहिए बांझपन के लिए, जिससे कि ये रोग खत्म किया जा सके विटामिन ई से, मतलब ई की कमी से होने वाला रोग बांझपन। नेक्स्ट आता है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का न बनने के कारण होता है। तो विटामिन के, रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन तो होती है विटामिन के, लेकिन रक्त का थक्का बनाने के लिए हम कहें कि सहायक प्रोटीन, इसमें कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो फाइब्रिनोजन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन, तो ये प्रोटीन की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि यहाँ था विटामिन। तो विटामिन की बात होगी तो विटामिन के, जबकि प्रोटीन की बात होगी तो फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट बात करें कि विटामिन के तथा विटामिन डी हमारे शरीर में ही स्टोर होते हैं। तो विटामिन के और विटामिन डी हमारे शरीर में ही होते हैं ये। नेक्स्ट आता है विटामिन बी वन। अब इन्हें एक एक करके पढ़ने वाले हम बी को। तो विटामिन बी वन का नाम होता है थियामिन, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और पॉलिश चावल में विटामिन बी वन अनुपस्थित होता है, अर्थात पॉलिश वाले चावलों में विटामिन ए, जो विटामिन बी वन है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है विटामिन बी टू। तो बी टू का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कीलोसिस रोग होता है, जिसके कारण होंठ फटते हैं, मुंह में छाले बन जाते हैं। और मुंह में छाले बनने पर आपको पता होगा कौन सा कैप्सूल लेते हैं, बीकासूल का कैप्सूल, जिसमें विटामिन बी टू पाया जाता है। तो विटामिन बी टू की कमी से किलोसिस रोग होता है, और जिसके कारण होंठ फट जाते हैं, मुंह में छाले बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन बी थ्री। इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसे 4D रोग भी कहते हैं। तो आपको याद रखना पेलाग्रा रोग विटामिन बी थ्री की कमी से। नेक्स्ट आता है विटामिन बी फाइव। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम रोग होता है, और इस रोग में पैर जलने लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि पैर जल रहे हों, भूनने लगे हों। तो इसकी कमी से कौन सा रोग, बर्निंग फुट सिंड्रोम रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, अर्थात रक्त की कमी हो जाती है। तो आपको पता होगा कि जब प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं में रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण विटामिन बी नाइन के कैप्सूल दिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और ये ही लक्षण वह रासायनिक नाम बी ग्यारह का है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन बी नाइन और बी ग्यारह दोनों सेम होते हैं, इनके मतलब रासायनिक नाम भी सेम होता है, और इनकी कमी से रोग भी वही होता है। तो अगर आपको बी नाइन की जगह बी इलेवन दिया जाए तब भी यही मारना है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी बारह। तो इसकी जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी बारह में कोबाल्ट धातु होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है, विटामिन बी बारह के अंदर। एक नोट दिया है देखो, मैंने ये आपको करवाया नहीं है कि विटामिन बी सिक्स, तो इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन, और जबकि विटामिन बी सेवन का बायोटिन। बस केवल आपको इनके रासायनिक नाम याद रखने हैं। तो आज ये हमारी विटामिन थी। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी अब हमारी खनिज लवणों पर होगी, मिनरल्स पर। तो इसके जो PDF नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।